हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में करने जा रहे हैं हम क्लास 7th का सिविक्स एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। हो सकता है कि कुछ राइटर्स की बुक में ये चैप्टर नंबर अलग हो, किसी में 4 चैप्टर नंबर हो, किसी में 5 चैप्टर नंबर हो, बट सभी बुक में चैप्टर का नाम आपको लगभग यही सेम मिलेगा जिसका नाम है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो देखो, जो आपका ये चैप्टर है आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हो। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया की जो हेल्थ की कंडीशन है वो 1947 से पहले क्या थी, 1947 के टाइम क्या रही और अब क्या है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो हेल्थ होता है, जो चैप्टर का नाम है आपका हेल्थ, तो बेसिकली इस हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ हम कहते किसे हैं? लोग कहते हैं कि भाई अगर आप शारीरिक फिट हो तो आप हेल्थ हो, तो बट रियलिटी में हेल्थ का मतलब क्या यही होता है या कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम हेल्थ का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि भाई जो हमारी आज की गवर्नमेंट है 1947 से लेके अभी तक इस गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से ऐसे एक्ट लेके आई है, कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेके आई है जिससे गवर्नमेंट इंडिया के हेल्थ को इंप्रूव कर सके। तो वो हम देखते हैं वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका हेल्थ। ठीक है, देखो टॉपिक के नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। वन मोर थिंग, इससे पहले मैं आपको आगे सारी चीजें बताऊं तो ध्यान रखना, आपको जो चैप्टर है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड केयर, ठीक है, तो उस चैप्टर के मैंने सारे पॉइंट्स आपको बना दिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। तो आप क्या कर सकते हो कि इस चैप्टर को करने से पहले आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, जो आपके लिए बेटर रहेंगे। तो इन पॉइंट्स को नोट करने के बाद आपका एक नोट्स बन जाएगा। तो नोट्स की तरह जब आपका एग्जाम टाइम होगा तो आप इससे रिविजन कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर को समझने से पहले या समझने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को बीच में पॉज करके इस पूरे पॉइंट्स को आप एक बार नोट कर लें एज ए अपना नोट्स बना के, ताकि एग्जाम टाइम हो तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप इस पॉइंट से चीजों को आसानी से समझ सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका हेल्थ। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ होता क्या है। अगर मान लो मैं शारीरिक फिट हूं, अगर मेरा शरीर बढ़िया है, बॉडी बढ़िया है, ऑर्गन काम कर रहे हैं अच्छे से, तो क्या मैं अपने आप को हेल्थी कह सकता हूं या फिर रियलिटी में हेल्थ का मतलब कुछ और ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द राइट एंड एग्जीक्यूट मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो यहां पे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब बेसिकली क्या है, जो आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लेके वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग काम करती है, तो उसमें से एक काम आपका WHO करता है हेल्थ को लेके, जिसका WHO का पूरा नाम ही आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि रियल हेल्दी पर्सन कौन है या फिर हेल्थ कहते किसे हैं। तो ऐसा पर्सन जो आपका सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि फिजिकल के साथ साथ मेंटली और सोशली भी फिट है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एग्जैक्टली में क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं या फिर हेल्दी कहते हैं। और कोई पर्सन फिजिकल के साथ साथ मेंटली और सोशली भी फिट है तो हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी बीमारी से दूर है, उसको कोई भी डिजीज नहीं है तो वह हेल्दी है, नहीं। फिजिकल के साथ साथ मेंटल और सोशल जो तीनों तरीके से पूर्ण रूप से बेहतर है, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि WHO ने तो ये कह दिया भाई ऐसा पर्सन जो फिजिकली के साथ साथ मेंटल और सोशली भी फिट है उसको हम हेल्दी कहेंगे, लेकिन रियलिटी में फिजिकल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है और जो आपका सोशल है ये सोशल हेल्थ क्या होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये 3 हेल्थ कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही बताता है, सो हेल्थ हैज फॉलोइंग 3 डायमेंशन। तो जो WHO ने आपको ये डेफिनेशन दी है हेल्थ की, इससे हमें पता चलता है कि जो हेल्थ होते हैं आपके वो 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 तरीके से फिट होने पे ही आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हो, जिसमें से पहला है आपका फिजिकल हेल्थ, दूसरा है आपका मेंटल हेल्थ और तीसरा है आपका सोशल हेल्थ। तो हम इन तीनों हेल्थ का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। फिजिकल हेल्थ का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली फिट है, मतलब उसके ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, बॉडी, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब सही से काम कर रहा है, और उसके जो बॉडी सिस्टम है, हाथ पैर, मतलब फिजिकली पूरा फिट है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा पर्सन अगर फिट है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, फिजिकल फिट है, फिजिकल हेल्थी है। अब नेक्स्ट जो सेकंड है आपका वो है मेंटल हेल्थ। अब ऐसा पर्सन कौन है जो मेंटल हेल्थ कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो मेंटली क्या है, फिट है। तो मेंटली फिट पर्सन कौन है, स्टेट ऑफ हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल सराउंडिंग।
तो इस स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ऐसा पर्सन जो आपका क्या हो, जो मेंटली हेल्थ हो। मेंटली हेल्थ का मतलब यह है कि उसके दिमागी रूप से कोई बीमारी ना हो, या फिर वो चिड़चिड़ा सा ना रहता हो, या फिर वो आपका इरिटेटेड ना रहता हो, या फिर उसको मेंटली कोई प्रेशर ना हो, वो दिमागी रूप से स्वतंत्र हो, उसकी दिमागी हालत ठीक हो। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कि वो क्या है? मेंटली फिट है। तो वो हो गया आपका मेंटल हेल्थ। और थर्ड एंड लास्ट है आपका सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ का मतलब बेसिकली क्या होता है कि गुड जॉब, गुड हाउस, हैप्पी फैमिली, गुड नेबर एंड सराउंडिंग इंडिविजुअल आर बेटर। कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि ऐसा पर्सन सोशल हेल्थ कब कहलाता है? जब उसके पास एक अच्छी जॉब हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, अच्छी फैमिली हो, मतलब उसके आसपास जो सोसाइटी हो वो बढ़िया सोसाइटी हो, और जिस सोसाइटी में वो रहता हो उस सोसाइटी के लोग भी अच्छे हो और वो भी लोगों को अच्छा बना के अपने साथ रखता हो, मतलब उसका दूसरे लोगों के साथ रिलेशन खराब ना हो, बढ़िया रिलेशन हो, तो भी आपके एक हेल्थ के अंदर ही आता है। तो बेसिकली WHO के अकॉर्डिंग जो 3 तरह के हेल्थ होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। तो हमने समझ फिजिकल हेल्थ शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, मेंटल हेल्थ दिमागी रूप से मजबूत होना चाहिए, और सोशल हेल्थ जो सामाजिक रूप से ही मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा पर्सन जो तीनों ही तरह से हेल्थी है उसी को हम रियलिटी में हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई हेल्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज और, अगर आप सोचते हो कि सिर्फ आप फिजिकली हेल्थी हो तो अपने आप को हेल्थी कहते हो, नहीं, अगर आप तीनों ही तरीके से हेल्थी हो तो ही आप हेल्थी हो, अदरवाइज आप फिट नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। हमने ये तो समझ लिया कि भाई हेल्थ क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि इस हेल्थ को बढ़ावा देने में, या इस हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने में, या इस हेल्थ को बनाए रखने में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे हेल्प कर रही है, वो कैसे मदद कर रही है अपने सिटीजन्स का। तो क्या कहता है? सर जोसेफ बोर हैड एस्टैब्लिश्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सर्विस अंडर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इन 1943। देखो, सर जोसेफ बोर बेसिकली आपके एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने एक कमेटी एस्टैब्लिश की थी जिस कमेटी का नाम था आपका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इन 1943। तो इस कमेटी का बेसिकली जो मेन मोटिव था वो यही था कि इंडिया के अंदर क्या करना है? हेल्थ केयर को बना के रखना है। इसके लिए क्या करते थे? जैसे नाम में ही है आपका सर्वे, तो ये पहले क्या करते थे? इंडिया के हर एक कोने में अलग अलग हेल्थ को लेके, बीमारी को लेके, वायरसेस को लेके सर्वे क्या करते थे, और उस बीमारी के लिए कैसे मेडिसिन हो, कैसे उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाया जाए, तो उन सबके ऊपर डिस्कशन किया करते थे। तो यही आपका हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का फंक्शन हुआ करता था, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1943 बाय सर जोसेफ बोर, जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care of facility टू ऑल। इसमें यह कहता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी गवर्नमेंट के लिए एक साफ साफ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन होगा वो उनके लोग हो, सिटीजन्स यानी इंडियंस के हेल्थ को बनाए रखने का एक फंक्शन है, जो कि उनके लिए सबसे प्रायोरिटी प्राइम होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कहता है द गवर्नमेंट, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कह दिया कि भाई गवर्नमेंट को हमेशा प्रायोरिटी रखनी है कि अब वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन जो है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्थ को बनाए रखना है। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इंडियन के हेल्थ को बना के रखने के लिए क्या क्या काम किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड ए 3 टायर मेडिकल सिस्टम एज बिलो। 3 टायर का मतलब कि भाई 3 अलग अलग सिस्टम में काम करते होंगे, एक सबसे ऊपर है, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, इस तरीके से। तो इसमें कहता है कि गवर्नमेंट अपने इंडियंस का, अपने सिटीजन्स के हेल्थ को बनाए रखे, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम आपका रखा गया 3 टायर मेडिकल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? ये आपको नीचे बना हुआ दिखा हुआ ट्रायंगल में, इसको हम समझते हैं। तो इसमें से पहला जो है आपका यहां से है प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम, और तीसरा है आपका टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम। तो ये 3 मेडिकल सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसमें से पहला आपका प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम, और तीसरा है आपका टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम। नाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन आर performed by these 3 different medical care system which is established by the Indian government for the well-being of Indian citizens. So let's see these 3 care system of Indian government one by one. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ये समझेंगे कि जो आपका प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम है वो क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम है वो क्या होता है, एंड लास्ट वन जो आपका टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम है वो क्या होता है। तो इन गवर्नमेंट के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके 3 टायर सिस्टम को हम मेडिकल के 1 by 1 समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम आपका क्या होता है। तो देखो प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम में क्या कहता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको आप शॉर्ट में PHCS कहते हो, मींस प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, डील विद द मोस्ट बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज लाइक गिविंग इंटीग्रेटेड, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव
medical service to people and act as an instrument for implement all government प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो इस सेंटेंस में दो बातें कही गई हैं और इस सेंटेंस के अंदर पूरा का पूरा आपका फंक्शन बता दिया गया है कि जो आपका प्राइमरी हेल्थ के सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है। तो इसमें क्या कहता है, प्राइमरी हेल्थ के जो सेंटर्स होते हैं उनके मेन फंक्शंस ये होते हैं इंटीग्रिटी, मतलब हर एक फैसिलिटी में एकीकृत ला के रखना, सबको एक ही जगह उपलब्ध कराना, एक जगह प्रबंध करवाना। दूसरा प्रोमोटिव का मतलब हेल्थ से जुड़े हुए जो भी प्रोग्राम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोत्साहित करना। उसके बाद प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिससे हेल्थ को नुकसान हो सकती है या फिर किसी भी इस तरह का कोई घटनाक्रम हो सकता है तो उस चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, रोकथाम करने के लिए करता है। क्यूरेटिव मतलब जो हेल्थ से जुड़े जितने भी इलाज होते हैं, दवा होते हैं, उनका क्योर करना, इलाज करना। और नेक्स्ट है आपका रिहेबिलिटेटिव का मतलब ये है कि किसी चीज का पूर्ण रूप से इलाज करना। ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ये काम करता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है। इंस्ट्रूमेंट किसका, जो बेसिकली होता है क्या, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम्स निकालती रहती है, अलग अलग स्कीम्स निकालती रहती है। तो किससे जुड़े हुए, मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को उसके बारे में पता चले, तो लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए मेडिकल स्कीम के बारे में पता चले तो लोगों को बताने का काम भी कौन करता है और उसको इंप्लीमेंट करने का भी काम कौन करता है, तो भी आपका प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम ही करता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कहता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। केस फाउंड इम्प्लीकेटेड बाय PHCS आर रिफर टू CHCS। इसमें ये कहता है कि अगर क्या होता है कि जो आप एक और आपका सेंटर है जिसका नाम है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको आप शॉर्टकट में CHCS कह सकते हो, दैट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिस्टम। ये आपका क्या है, ये आपका PHCS यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी संभाल नहीं पाता, तो उन सिस्टम को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वाले कहां भेजते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर भेज देते हैं, उसके इलाज, दवा, इन सब चीजों के लिए। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम के बाद किसकी बात करता है, प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम के बाद यहां पे बात की गई है सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम की। अब देखते हैं इसमें क्या होता है बेसिकली। तो देखो सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम में क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर्म्स द सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम। जो सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम होता है इसमें बेसिकली आपके हॉस्पिटल्स होते हैं जो छोटे छोटे टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेज में लगाए जाते हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल मिलकर ही आपका क्या बनाते हैं, सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम बनाते हैं वहां के लोगों के लिए। और क्या कहता है, इट इज द स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल। इसमें ये कहता है कि भाई जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं तो उन हॉस्पिटल में आपके तरह तरह के डॉक्टर्स होते हैं जो अपने अलग अलग स्पेसिफिक काम को, जैसे आई का अलग डॉक्टर हो गया, बॉडी का अलग डॉक्टर हो गया, हार्ट का अलग डॉक्टर हो गया, स्किन का अलग डॉक्टर हो गया, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड के अलग अलग डॉक्टर्स इसके अंदर मिलकर काम करते हैं अपने अपने फील्ड में, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये होता है आपका सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम। फिर नेक्स्ट है आपका टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम, लास्ट वन, थर्ड वन। ये क्या है, ये आपका और ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है। प्राइमरी आपका एकदम बेसिक हो गया, एकदम छोटा हो गया, जिसके अंदर चीजें लिमिटेड होती है। सेकेंडरी इसमें हॉस्पिटल आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और जो टेरिटरी है ये सबसे एडवांस होता है, टेक्नोलॉजी वाला होता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कहता है कि जो हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन मीन फॉर पर्टिकुलर डिजीज एंड स्पेशलिस्ट फील्ड ओनली कॉन्स्टिट्यूट टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या कहता है कि टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम के अंतर्गत जो भी आपके हॉस्पिटल्स बनते हैं, तो वो चाहे हॉस्पिटल हो या कि कोई ऐसे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, वो सब कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए होता है। मतलब एक अगर हॉस्पिटल होगा तो सिर्फ मान लो हार्ट है तो सिर्फ हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी के लिए होगा, दूसरा हॉस्पिटल आपका स्किन है तो स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारी के लिए होगा। तो ऐसा एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर डिजीज को का स्पेशलिस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी मिलकर आप क्या करते हैं, टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ PHCS यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, CHCS कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम एंड टेरिटरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर नॉट इंक्रीजिंग। कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया या फिर जो आपका CHCS यानी कि कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया या फिर टेरिटरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, ये स्टार्टिंग में तो आपके बहुत बने थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, लेकिन उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सेंटर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव आज के टाइम में नहीं हो पा रहे। तो क्या कहता है, बट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। तो जैसे ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हेल्थ केयर सिस्टम काम में नहीं आए, थोड़े वीक पड़ने लगे, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इन केयर सिस्टम के अलावा दूसरे तरीके भी अपनाए जिससे लोगों को एक
कहते हैं ना मेडिकल फैसिलिटी देना, वो दे पाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, तो ऐसी कौन सी मेडिकल फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने दिया इन केयर सिस्टम के अलावा, तो वो है आपका देयर आर 2 टाइप ऑफ हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट ने 2 तरह के हेल्थ केयर सिस्टम निकाले, क्या क्या, तो पहला है आपका पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी और दूसरा है आपका प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम निकाला, जो सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम निकाला और जो आपका टर्टियरी मेडिकल केयर सिस्टम निकाला, जब ये इनकी इफेक्टिवनेस जब कम होने लग गई तो उसके गवर्नमेंट ने अलग तरह के सिस्टम निकालने चालू कर दिए, जिसमें आपके 2 सिस्टम आते हैं, एक आपका पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एक आपका प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो ये पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए पॉइंट को नोट कर लें ताकि ये आपको एज ए नोट्स काम आए। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम है, जो सेकेंडरी और जो टेरिटरी, अगर इसको हम मोटे मोटे तौर पे समझे तो बेसिकली ये आपका क्या है, जो प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम है, इसमें बेसिकली क्या ध्यान रखा जाता है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, मिड डे मील हो गया उस पर ध्यान दिया जाता है, लोगों की जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो सके उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें होती हैं, इस तरह की जो बेसिक होती हैं, जैसे मान लो अगर आपको कोई बीमारी है तो उससे जरूर एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, बताना, तो सबका सब किस में आता है, वो सबका सब आपका प्राइमरी मेडिकल केयर सिस्टम के अंदर ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसी में अगर मैं मोटे तौर पर सेकेंडरी, जो आपका सेकेंडरी है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेकेंडरी आपका, इसमें आपके बेटर हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फैसिलिटीज होती हैं, सुविधाएं होती हैं, तो इस तरह की तरह चीजें होती हैं। और ये ज्यादातर इनमें आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जो कहते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह होना, वो सारी चीजें आपको किसमें मिलेगा, ये सारी चीजें आपको सेकेंडरी मेडिकल केयर सिस्टम के अंदर मिलता है। ये बेसिकली आपके गाँव में, टाउन्स में, ये सब आपके लगे हुए होते हैं। और जो टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम हो गया थर्ड वन, ये आपका बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। जो आपका जो टेरिटरी मेडिकल केयर सिस्टम हो गया, मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल फुल्ली एडवांस होता है। इसमें तरह तरह के डॉक्टर्स होते हैं, तरह तरह के आपके टेक्नोलॉजी होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है प्राइमरी एकदम बेसिक लेवल पर काम करता है, जो टेरिटरी जो सेकेंडरी है वो उससे नेक्स्ट लेवल पर काम करता है, और जो टेरिटरी है वो एकदम हाई लेवल पर काम करता है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई हमारी वीडियो पार्ट फर्स्ट। अब हम इसी चैप्टर के वीडियो पार्ट सेकंड में देखेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम समझेंगे कि जो आपका पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है और जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो क्या होता है।